नमस्कार, मैं योगेश्वरी राय हूँ। कालजयी कहानियों के संकलन से आप सबके लिए मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी बूढ़ी काकी लेकर आई हूँ। बूढ़ी काकी कहानी में उस समस्या को उठाया गया है जिसमें परिवार के बाकी लोग घर के बुजुर्गों से धन दौलत लेने के लिए उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। इतना ही नहीं, उनका तिरस्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता है। इस कहानी में भारतीय मध्यवर्गीय परिवारों में होने वाले इस व्यवहार का विभत्स चित्र उकेरा गया है। आइए अब हम सब कहानी पर नजर डालते हैं। बुढ़ापा बचपन का पुनर्आगमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन का समय टल जाता, उनका परिमाण पूर्ण न होता या बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण न था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके प्रतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई भी उनका न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखवाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे वादे कुछ ही समय में भुला दिए गए। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपए से कम न थी, तब भी बेचारी बूढ़ी काकी का पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उनकी पत्नी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय लेना बहुत कठिन है। बुद्धिराम स्वभाव से तो सज्जन थे, किंतु उसी समय तक सज्जन थे जब तक कि उनके कोस पर उसका कोई आंच न आए, और रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी। इसलिए बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसहता। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बन बैठा हूँ, परंतु यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर जोर से डांटते। बच्चों को तो बूढ़ों के स्वाभाविक विद्वेष होता है, और जब अपने माता पिता का यह रंग देखते हैं तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते थे। कोई बच्चा चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी से कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और अर्तनाद का पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी कभी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर अवश्य आ पहुंचती थी। इसी भय से काकी अपनी जिहा का कदाचित ही प्रयोग करती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिमान की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई और कोई भी खाने पीने की चीज बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। इसी स्वार्थ ने उन दोनों में प्रेम और सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गानों का आनंद ले रहा था। चरपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों के वाह 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 पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिमान के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है।
यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गाना गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़े हुए थे। एक में पूरियां, कचौरियां निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। वह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थीं, संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ न बचा होगा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भव से वह रो न सकी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियां के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मुझे मिलेंगी। यह विचार करके उन्हें रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर कर देती थी। मुंह में पानी भर आया करता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण कर हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं दिखाई दे रही है। दोनों छोकरे हमेशा से गायब हैं। आज उनका भी पता नहीं चल रहा है। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फुली फुली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ाहा से सामने से ही बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैरती होंगी। कढ़ाहा में गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उठकू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाहा के पास जाकर बैठ गईं। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने पर होता है। रूपा उस समय कार्यभार में लगी हुई थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाहा के पास, कभी भंडारा में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। ठंडई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे भी कुछ दे दो। भाट के लिए सिद्धा निकाल रही थी। तब से एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु रोष प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसिन यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चूजों में लूट मच जाएगी। इस अवस्था में बूढ़ी काकी को कढ़ाहा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इतना भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिन बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झिझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे हैं या भाड़? कोठरी में बैठते क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भी भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सकता था आपसे? आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती न होती तो न जाने किस किस की हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा बुढ़िया भरपेट खाना न पाती होगी, तभी तो इस तरीके से मुंह बाय फिरती है। डाइन मरे न मांचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर ही दम मानेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है।
लो, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब तक घर के लोग खाने लगेंगे तभी तुम्हें भी खाना मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार, संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी से स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब खाना न खा चुके हों, कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर जुझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिक सिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दीबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुके रहेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी का रुचिकर सुवास बड़ा ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रहा था। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें लगा मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे। किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए, सोचती हो कि अपने आप ही आ जाएगी। वह कोई मेहमान तो है नहीं जो उन्हें जाकर बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियां को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहाँ करे, इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं खाने को, तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती आंगन में आई। परंतु हाय रे दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगते हुए उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह कौन बुढ़िया है, यह कहां से आ गई, देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाराज कोई बेईमान और भगोड़े आदमी को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह का लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी को दोनों हाथ से पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके के समान विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया,
बाजे वाले, धोबी, चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता में उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपचाप से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हों में आग चमक रही थी। चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के समीप वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखलाई दे रहे थे। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिकतर धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर पटका। वे मूर्छित हो गईं, और जब वे सचेत हुईं तो किसी का जरा भी आहट न मिलता था। समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम? क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका क्यों जी दुखाएं? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि कुछ और। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो बुद्धिराम से इतना कहते न बना कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर बाद में आना। मुझे घसीटा, पटका, उन्हीं पूड़ियों के लिए। रूपा ने सबके सामने गालियां दी, उन्हीं पूड़ियों के लिए। इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलीजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही न दी तो अब क्या देगी? यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से भरा गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दिए हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया?
जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार ओठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मत का स्मरण कराना उन्हें मतांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठला दिया। हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों के जूठे पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी का यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का जूठा पत्थर टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य है जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस समय इतने प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिखाई पड़ा था। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इस कारण कि वह वृद्ध है, असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडारा का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सका था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो,
भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना करो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लूटने में निमग्न थी। इसी दृश्य के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है और मैं योगेश्वरी राय आप सबसे विदा लेती हूँ। कहानी कहने में यदि मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।